इंडिया में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे नीट, जेई, एनडीए, यूपीएससी एंड मैनी मोर, जिनकी हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और उनका इस एग्ज़ाम को क्लियर करना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। इनमें से नीट, जेई एंड यूपीएससी, इन एग्ज़ाम्स का बोलबाला सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। अब क्या हो अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी पिछले 1 या फिर 2 साल से कर रहे हैं और आप उस एग्ज़ाम में अपना 100% देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आपने इतनी मेहनत की थी वो लीक हो चुका है। अब या तो इसकी वजह से उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना होगा या फिर उस एग्ज़ाम की कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी। जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि 2 फेजेज में होता है। फर्स्ट इज जेई मेंस एंड सेकंड इज जेई एडवांस्ड, जिसमें पहले हमें जेई मेंस क्वालिफाई करना होता है फॉर जेई एडवांस्ड विच इज द गेट टू आईआईटी फॉर बीटेक कोर्सेज। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेई एडवांस्ड इंडिया का टफेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है आफ्टर गाओकाओ एग्जाम ऑफ चाइना। सबसे पहले जेई का एग्जाम 1960 में हुआ था एंड एट दैट टाइम आईआईटीज के केवल 5 कैंपसेज होते थे, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड कानपुर। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे हमें पता लग सके कि हमारे लिए इस एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है। हर साल लगभग 12 से 15 लाख बच्चे जेई मेन एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं, जिनमें से केवल 1.5 से 2 लाख बच्चे ही जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। उनमें से भी केवल 15-20 हज़ार बच्चे आईआईटी तक पहुँच पाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये जानते हुए भी कि सिलेक्शन रेट सिर्फ 1% है। अब शायद ये जानकर आपको शौक लगे कि इतने प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, उसमें भी चीटिंग के केसेस सामने आए हैं। इन ईयर 2024 अ स्टूडेंट गॉट 300 आउट ऑफ 300 इन जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल है, कोई भी बच्चा अपनी मेहनत से 300 आउट ऑफ 300 भी गेन कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में। जेई मेन इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। इसके दोनों ही अटेम्प्ट के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप रहता है, जिसमें कोई भी ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी मैक्सिमम 100 मार्क्स तक इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन ये जो केस मैंने अभी आपको बताया, इसमें इस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7 परसेंटाइल स्कोर किए। अब ये बात जानकर आपको शौक लगेगा कि अगर आपके मार्क्स 300 में से नेगेटिव में भी हैं तब भी आपके 7 परसेंटाइल बड़ी आसानी से आ सकते हैं। इज़न्ट दैट स्ट्रेंज कि जिस बच्चे के फर्स्ट अटेम्प्ट में नेगेटिव में मार्क्स थे उसके सेकंड अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 आ जाते हैं। अब ये तो सिर्फ मैंने आपको 2024 में एक हाईलाइटेड हुआ केस बताया है। ऐसे हज़ारों केस हर साल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही जो केस ज़्यादा ही एक्सट्रीम होते हैं सिर्फ वो ही हाईलाइट हो पाते हैं। छोटी मोटी चीटिंग्स हर एग्ज़ाम में होती रहती हैं, लेकिन इस साल 2024 में जो नीट स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्ज़ाम के लिए हर साल लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। इस साल नीट में लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जो कि पिछले साल से 3 लाख ज़्यादा है। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ साथ एक और बड़ा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नीट का। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स की आड़ में नीट रिजल्ट्स में हुई गड़बड़ी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनटीए ये रिजल्ट 14 जून को अनाउंस होना था। लेकिन एनटीए को इतनी भी क्या जल्दी हुई कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 दिन पहले ही इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। कुछ मेजर सवाल जो एनटीए पर उठाए जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि नीट एग्ज़ाम जो कि 720 मार्क्स का होता है, उसमें एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसका मतलब 720 में से मैक्सिमम मार्क्स 720, 716 या फिर 715 ही आ सकते हैं। दूसरा और सबसे मेजर सवाल, ईयर 2021 में 3 बच्चों के 720 में से 720 आई। ईयर 2022 में एक भी बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 नहीं आई, बल्कि 715 मार्क्स पर ही ये ईयर 1 आ गई। ईयर 2023 में सिर्फ 2 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आई। एंड इन ईयर 2024 67 स्टूडेंट्स गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। इज इट इवन पॉसिबल? इसी वजह से एनटीए से एक और सवाल राइज होता है कि आपने किस बच्चे को कितने मार्क्स
ग्रेस दिए, इसका आपके पास क्या डेटा है? जिसके जवाब में एनटीए ने पहले बोला कि जो 718 या फिर 719 मार्क्स हमने दिए हैं उन बच्चों को ग्रेस की वजह से ये मार्क्स मिले हैं, बिकॉज 718 एंड 719 मार्क्स आर नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल। अब एनटीए का कहना ये है कि ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन बच्चों को दिए गए हैं जिन्हें पेपर में पूरा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन जब इतनी बड़ी टॉपर्स की लिस्ट देखकर सबने इस पर सवाल उठाना शुरू किया, तब एनटीए ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि हमने 720 मार्क्स वाले बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कहना है कि जिनके आंसर की चेक करने पर जो मार्क्स थे और उनके रिजल्ट में जो मार्क्स दिए गए उसमें 40 से 50 मार्क्स तक का डिफरेंस देखा गया है। पहले 5 मई के प्रेस रिलीज में एनटीए ने कहा कि सिर्फ एक सेंटर को छोड़कर कहीं भी बच्चों को टाइम की कमी नहीं हुई है, जिसके हिसाब से सिर्फ उसी सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन है। इसका मतलब साफ साफ है कि एनटीए को खुद नहीं पता कि इन्होंने किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तीसरा मेजर सवाल जो कि एनटीए से पूछा जा रहा है वो ये है कि जिन 6 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं वो बहादुरगढ़ के सेम सेंटर के बच्चे हैं। ये कैसा कोइंसिडेंस है भी या नहीं, या फिर वहाँ कुछ बच्चों को पहले ही उस पेपर की जानकारी मिल चुकी थी, या फिर सरल शब्दों में कहें तो पेपर लीक हो चुका था। और ऐसा सिर्फ एक स्टेट से नहीं, अलग अलग स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, गुजरात, इन सब जगह से पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे एनटीए मानने को ही तैयार नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन हमें उन बच्चों की भी सोचनी चाहिए, क्या वो बच्चे जिस कंटिन्यूटी से पहले पढ़ रहे थे क्या वो उसी जोश के साथ वापस इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे? क्या गारंटी है कि दोबारा ये पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि फिर से कोई भी चीटिंग इस एग्ज़ाम में नहीं होगी? आफ्टर ऑल मेरे जितने भी कंपेनियंस जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब क्योंकि ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये हमें से किसी को भी नहीं पता। तो आप दोनों ही कंडीशंस के लिए रेडी रहिए, या तो रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। तब तक ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्ज़ाम 3 फेजेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी है? आई डोंट थिंक सो। फिर भी अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यूपीएससी सीएसई के लिए लगभग 8 से 10 लाख बच्चे हर साल रजिस्टर करते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी 24 पोस्ट्स को मिलाकर लगभग 1000 सीट्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन क्या प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू राउंड्स को भी चीट करके आईएएस या आईपीएस की पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में आगे ज़रूर मिलेगा। पूजा खेड़कर, एन आईएएस ऑफिसर ट्रेनी ऑफ 2023 बैच, उन्होंने अपना फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर पीडब्ल्यूडी कोटा का बेनिफिट लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में जो 2 डिसेबिलिटीज़ क्लेम की हैं उनमें से पहली है मेंटल डिसऑर्डर और दूसरी है विजुअल इम्पेयरमेंट। लेकिन जब एम्स दिल्ली द्वारा उन्हें अपना चेकअप कराने की बारी आई तो उन्होंने ये चेकअप कराने से साफ साफ मना कर दिया। अब क्योंकि इस चेकअप के दौरान उनका एमआरआई स्कैन भी किया जाना था, जिससे ये पता लगता कि उन्हें सच में कोई मेंटल डिसऑर्डर है भी या नहीं। लेकिन उनके लॉयर ने कोर्ट में दलील ये दी कि उनके क्लाइंट यानी पूजा खेड़कर जी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बंद जगह से किसी भी पेशेंट को डर लगने लगता है। तो कोर्ट ने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया कि उनका एमआरआई स्कैन ना करके चेकअप करने का कोई और तरीका अपनाया जाए। लेकिन जो भी चेकअप हो वो एम्स दिल्ली द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से पूजा खेड़कर ने अपनी एमआरआई रिपोर्ट कंसर्न बॉडी को सबमिट कर दी। और इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती और वीआईपी नंबर की भी मांग की। सोचो, अभी तो ये आईएएस ऑफिसर बनी भी नहीं है, उससे पहले इनके इतने सारे टेंट्रम्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना फेक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी यूपीएससी एग्जाम के टाइम पर यूज़ किया। लेकिन ये सर्टिफिकेट केवल जिन फैमिलीज़ की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है सिर्फ उनके लिए होता है। लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग पूजा की नेटवर्थ अप्रॉक्स 17 करोड़ है। अब इनके जैसा ही सिमिलर केस आईएएस अभिषेक सिंह का भी है। अब ये तो कुछ हाईलाइटेड ही केस हैं, ऐसे
ना जाने कितने IAS IPS सिस्टम में हैं। इन जैसे लोगों की वजह से आज UPSC की डिग्निटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपना वैल्यूएबल फीडबैक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए युवराज सिंह दिस साइड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।